जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर अवश्य बरसेंगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको नवरात्रि में चंद्र राशि परिवर्तन से जिन 5 भाग्यशाली राशि के जातकों के सगाई शादी विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। जैसा कि आपको ज्ञात है शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 15 अक्टूबर को होने जा रहा है। 5 राशि के जातकों के दिशा, दूरी और नाम की भी अवश्य ही जानकारी दूंगा। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप माता रानी के दरबार में अपनी अर्जी लगवाना चाहते हैं तो आप अपनी स्वेच्छा से जो भी आप अर्जी शुल्क है वह आप केपी की वाणी पर भेज सकते हैं। आपकी जो भी अर्जी है वो माँ अम्बे के दरबार में वहां पर लगवाई जाएगी और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उसके हेतु वो अर्जी लगवाई जाएगी। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं माता के दरबार में अर्जी लगाने हेतु, और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं माँ शक्ति पीठ की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। तो आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनके विवाह में बाधा आ रही है, बात तय नहीं हो पा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। विवाह, सगाई और शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आप कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670। तो इस नंबर पर आप फोन के जरिए, मैसेज के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए संपर्क कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर आप केपी की वाणी से कुंडली विश्लेषण कराते हैं तो आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा रहेगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, ये तमाम तरह की जानकारी आप केपी की वाणी से कुंडली बनवा कर या फिर आप लिखित प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा विवाह कर रहे हैं या तय हो रही है शादी तो भी आप कुंडली मिलान करा लें। इसके लिए आप स्थानीय पंडित व ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं अथवा केपी की वाणी से संपर्क कर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप वैवाहिक जीवन व्यतीत वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं और कुंडली मिलान करा सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको नंबर बताई दिया 8521835670, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिए गए, वीडियोज में भी नंबर दिए गए, तो आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रह राशि परिवर्तन बता देता हूँ कि ग्रह राशि परिवर्तन कैसा होने वाला है। तो अक्टूबर का महीना बेहद शुभ रहने वाला है। हालांकि पितृपक्ष 14 अक्टूबर तक रहने वाला है, उसके पश्चात पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। वर्तमान महीने में यानी कि वर्तमान माह में 29 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ होगा और फिर 15 दिनों तक पितृपक्ष चलेगा और पितृपक्ष समापन के पश्चात अश्विनी नवरात्रि का शुभारंभ होगा। अश्विनी नवरात्रि फिर 15 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और 24 अक्टूबर तक रहने वाला है नवरात्रि। तो इस दौरान जातक के शादी के विवाह के योग अवश्य बनेंगे। तो आपको बता दें कल स्थापना का समय 15 अक्टूबर सुबह प्रातःकाल 8:11 से लेकर 10:11 तक है और फिर दोपहर 11 बजे से लेकर 11:21 तक है। तो इस दौरान आप कल स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के दिन से हेतु नववर्ष प्रारंभ भी होता है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। इस दिन जो वार होता है उसका स्वामी वर्ष का राजा होता है। तो इस दिन माँ शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होगा और माँ जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा वो पृथ्वी पर आएंगे और इससे सभी प्रकार के शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। वातावरण भक्तिमय हो जाता है माँ के आगमन से। 15 अक्टूबर को, द्वितीय वो 16 अक्टूबर को, तृतीया 17 अक्टूबर को है, चतुर्थी 18 अक्टूबर को, पंचमी 19 अक्टूबर को, षष्ठी 20 अक्टूबर को। षष्ठी बेहद शुभ होता है, इसके बारे में बताऊंगा। सप्तमी 21 अक्टूबर को, अष्टमी 22 अक्टूबर, नवमी 23 अक्टूबर और दशहरा 24 अक्टूबर को है। तो प्रथम दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। दूसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। तीसरे दिन माँ कृष्ण मुंडा की पूजा होगी। चौथे दिन माँ स्कंद माता, पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। आठवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वही 9वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। हालांकि इसमें थोड़ा सा अंतर है। 8वें दिन ही माँ महागौरी की पूजा की जाती है जबकि 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। कात्यायनी माँ की पूजा करने से जातक के विवाह के प्रबल योग बनते हैं और कात्यायनी माँ की पूजा षष्ठी के दिन किया जाता है। और इस दिन से ही अगर आप शिव विवाह के इच्छुक हैं तो फिर माँ कात्यायनी की जो पूजा है वो षष्ठी के दिन करें और इसके बाद लगातार 40 दिनों कर माँ कात्यायनी की पूजा करें और इस दौरान आपके कन्या सूत्र में बंधने के प्रबल योग बनेंगे।
तो माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य करें। उस दौरान जो है आप निम्न मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विधि जानना चाहते हैं प्लेलिस्ट पर जाएं और अपने राशि अनुसार से वीडियो देख सकते हैं। साल 2000 जो नवरात्रि गुजरी है चैत नवरात्रि, उसमें भी जो है कात्यायनी माँ की जो है पूजा विधि बताई गई है। इसके अलावा विशेष वीडियो भी बनाए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर अपने अनुसार से वीडियो देख सकते हैं और यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि विधि क्या है। इसके अलावा जो है आप संक्षेप में बता दूं कि उस दिन जो स्नान ध्यान करने के पश्चात जो ब्रह्म बेला में उठे और पश्चात जो है माँ जगदजननी आदि शक्ति है उन्हें प्रणाम करें और दिन की शुरुआत करें। गंगा जल पानी में मिलाकर जो स्नान करें और उसके पश्चात आचमन कर अपने आप को शुद्ध कर लें और फिर जो है आप श्वेत वस्त्र न धारण करें बल्कि जो है लाल रंग या पीले रंग का वस्त्र धारण कर लें और फिर माँ कात्यायनी की पूजा उपासना करें। इसके लिए जो है पूजा गृह में एक चौकी पर जो है लाल रंग के जो वस्त्र बिछाकर, जो नवीन वस्त्र हो और नवीन वस्त्र जो सिला हुआ ना हो, उस वस्त्र को बिछाकर जो है उस पर जो है माँ कात्यायनी की प्रतिमा या छवि जो है उस तस्वीर जो है वहां पर स्थापित करें और फिर जो है विधि विधान से माँ कात्यायनी की पूजा करें। इन्हें लाल रंग अति प्रिय है तो लाल रंग में अर्पित कर सकते हैं। वही भोग में इन्हें शहद अवश्य अर्पित करें क्योंकि माँ कात्यायनी को भोग में शहद बहुत प्रिय है, तो आप शहद उन्हें अर्पित कर सकते। इसके बारे में विधि भी बताऊंगा, पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। तो ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के जरिए भी इस मंत्र को मंगा सकते हैं। ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः क्रीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु को मजबूत करने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। वही ओम कात्यायनी महामाई महायोगीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पते में नमः, इस मंत्र का जाप कम से कम 21 बार करें। वही नवरात्रि के दिनों में जो कम से कम एक माला जाप अवश्य करें। ओम कात्यायनी महामाई महायोगीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पते में, तो उस दिन जो अगर आप करते हैं तो फिर शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। नवरात्रि में भी योग बन सकते। वहीं आपको विधि बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। तो आपको करना क्या है, माँ कात्यायनी को भोग में शहद लगाना है, शहद अर्पित करना है। इसके अलावा जो है उन्हें लाल रंग के फूल बहुत प्रिय हैं, तो आप लाल रंग के फूल जो है उन्हें अर्पित कर सकते हैं। यदि आप कोई कार्य कर शुभारंभ करना चाह रहे हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्ति है तो माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। उनकी पूजा उपासना करने की वजह सिद्धि प्राप्त होती है क्योंकि ये सिद्धियों की ही देवी हैं। तो इसके अलावा जो है आपको पूजा विधि बता दूं तो उस दिन प्रातः काल उठ जाएं, पूजा का संकल्प ले, माँ जगत जननी माँ जो दुर्गा है उन्हें प्रणाम करें और फिर उसके बाद माँ कात्यायनी को स्मरण करके गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। फिर इसके बाद जो है माँ की विधि विधान पूजा करें। इसके लिए जो है माँ कात्यायनी को स्मरण करके उनका गंगा जल से अभिषेक करें। फिर उनको वस्त्र लाल गुलाब का फूल या लाल फूल, अक्षत, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इस दौरान उनके मंत्रों का आप जाप करें। फिर उन्हें शहद का भोग लगाएं। इसके पश्चात दुर्गा चालीसा, माँ कात्यायनी की कथा आदि का पाठ करें, मंत्र जाप करें, स्तोत्र करें। इसके अलावा जो है फिर माँ कात्यायनी के जो 108 नामों का भी जाप कर सकते हैं। वहीं अंत में जो है घी के दीपक से जो है माँ कात्यायनी की आरती करें और माँ कात्यायनी की आरती करने के पश्चात पूजा संपन्न होता है। तो लगातार 40 दिनों तक अवश्य ही करें। आइए अब मैं आपको उन राशियों के बारे में और चंद्र राशि परिवर्तन के बारे में बताऊं। तो जैसा कि आपको मैंने कई वीडियो में बताया, इस वीडियो में बताता हूँ कि जो चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करता है तो 2.25 दिनों तक एक राशि में रहते हैं और फिर दूसरी राशि में गोचर कर जाते हैं। तो 9 दिनों में यानी कि 9 दिनों में नवरात्रि के 9 दिनों 15 से लेकर 24 तक जो है चंद्रमा जिन जिन राशियों में रहेंगे उस दौरान उन राशि के जातकों के लिए रिश्ते आ सकते हैं, सगाई शादी कार्यक्रम तय हो सकते हैं। सगाई और शादी जो है वो पंजाब समुदाय के लोगों में होती है क्योंकि वहां पर नवरात्रि के 9 दिनों में जो है बिना किसी ज्योतिषीय सलाह के भी जो है वो परिणय सूत्र में बनते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि अगर नवरात्रि के 9 दिनों में कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अशुभ प्रभाव जो है शुभ कार्य है, अशुभ काल जो है उस दिन नहीं लगता है। अगर कोई भी अशुभ मुहूर्त है उस समय में भी माँ दुर्गा की कृपा से जो है वो शुभ कार्य किए जा सकते हैं और वह निष्क्रिय हो जाता है अशुभ काल। तो नवरात्रि के 9 दिनों में जो है वो पंजाब में है, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में जो है विवाह कार्यक्रम किए जाते हैं। कुल मिलाकर कहे तो सिख संप्रदाय के जो लोग हैं, जो सिख संप्रदाय के अनुयायी हैं, वो जो है इन चीजों को मानते हैं, नवरात्रि के दिनों में ये चीज करते हैं। इसके अलावा सनातन धर्म में भी जो है नवरात्रि को शुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, शुभ कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। वहीं इस दौरान सगाई तो निश्चित ही हो सकती है। अगर विवाह नहीं हो सकता है क्योंकि चतुर्मास में विवाह कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं तो सगाई के कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं। तो इस दौरान जो है रिश्ते आ सकता है, रिश्ते तय हो सकता है और सगाई भी। तो आपको बता दें 15 अक्टूबर को जो है प्रातःकाल 5:21 पर जो है वो चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 2.25 दिनों तक तुला राशि में रहेंगे। इस दौरान तुला राशि के जातकों के लिए तो फल प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा 2.25 दिनों के बाद वो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 2.25
दिनों तक रहेंगे वृश्चिक राशि में। 17 अक्टूबर को 2:19 में प्रवेश करेंगे और फिर 2.25 दिन रहने के बाद जो है धनु राशि में प्रवेश करेंगे 19 अक्टूबर को संध्या काल 9:03 पर जो है प्रवेश करेंगे और 2.25 दिनों तक फिर धनु राशि में ही रहेंगे और फिर इसके बाद जो है निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे कैप्रिकॉर्न में और ये 22 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे 1:38 देर रात में और फिर 2.25 दिनों तक 24 अक्टूबर को प्रातःकाल 4:22 पर ये फिर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वर्तमान समय में शनि वक्री चल रहे हैं तो मकर राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए ऐसे योग नहीं है, लेकिन जो पंजाब समुदाय के लोग हैं वहां के लोगों के लिए पूरी तरह से सक्रिय लागू होता है कि उनके उन दिनों में। तो आपको मैंने राशि के बारे में बता दिया कि राशियों में राशि परिवर्तन कर रहे हैं चंद्र राशि। अब मैं आपको बता दूं चंद्रमा को कैसे मजबूत किया जा सकता है। चंद्रमा जब मजबूत रहता है कुंडली में तो व्यक्ति को मनचाहा जीवन साथी मिलता है और वहीं चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपने जो है भगवान शिव की पूजा उपासना कर सकते हैं। हर सोमवार के दिन जो है आप सफेद चीजों का दान करें, इससे भी चंद्रमा मजबूत होता है, शुक्र भी मजबूत होता है। तो आप इन उपायों को कर सकते हैं, कर सकती हैं। इसके अलावा चंद्रमा को जो है अगर आपके पास विशेष समय रहता है, ज्यादा समय रहता है, तो आप संध्या काल में जो है जल में सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। तो ऐसा करने से जो है चंद्रमा मजबूत होता है। तो चंद्रमा को मजबूत करने से जो है कई प्रकार के फायदे होते हैं। जो मानसिक तनाव है, मन का कारक चंद्रमा होता है। अगर चंद्रमा कमजोर है तो फिर आपको मानसिक तनाव रहेगी, यानी कि आप तनावग्रस्त रहेंगे। इसके अलावा माता जी की सेहत भी अच्छी नहीं रहेगी, उनके साथ भी मतभेद रहेगा। इसके अलावा माता जी बीमार भी रह सकती हैं। तो ऐसा चंद्रमा के मजबूत न रहने से होता है। तो चंद्रमा को मजबूत करना अनिवार्य होता है। चंद्र रोष लगने पर जो है व्यक्ति मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है। तो इसके लिए आप जो है शिव जी की पूजा उपासना करें, उनके शरण चरण में रहे, चंद्रदेव की पूजा उपासना करें तो आपको अवश्य फायदा प्राप्त होगा। और एक बार चंद्रमा मजबूत हो जाता है या उनकी दृष्टि शुभ पड़ जाती है तो न केवल मानसिक तनाव से निजात मिलता है बल्कि विशेष कार्य में भी सिद्धि प्राप्त होती है। तो नवरात्रि में जिन 5 राशि के जातकों के लिए जो है उनकी दिशा, दूरी और नाम बता देता हूँ। तो तुला राशि इसमें प्रथम है क्योंकि 2 दिनों तक तुला राशि में ही चंद्रमा का गोचर रहेगा। तो इस दौरान तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आपका नाम हार से होगा। अगर आपकी आयु 20 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के मध्य है, कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा, विवाह के प्रबल योग है। आपको करना क्या है, ये हर मंगलवार के दिन गरीबों के बीच मीठी चीजों का आपको दान करना है। वहीं दक्षिण दिशा आपके लिए शुभ है। बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक, इनमें से किसी एक जातक के साथ कन्या सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा जो वृश्चिक राशि अगली राशि है, इसमें 2.25 दिनों तक रहेंगे चंद्रमा, वो 17 तारीख को प्रवेश करेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातक की भी आयु की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य के जो भी जातक है वृश्चिक राशि के, उनके लिए शुभ योग बन रहा है। नवरात्रि के दिनों में हर शुक्रवार को शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें। वहीं नवरात्रि के दिनों में जो है माँ दुर्गा को जो है 7 लाल रंग के फूल जो है वो अर्पित करें और इन दिनों में जो ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें, शयन जो है वो नीचे भूमि पर करें तो ज्यादा उत्तम होगा और माँ की पूजा उपासना जो है विशेष प्रकार से करें। बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, आर नाम के जातक, इनमें से किसी एक जातक के साथ कन्या सूत्र में बन सकते। हालांकि अगर बात करें राशि की तो सिंह राशि के जातक या फिर आपके मेष राशि के जातक के साथ कन्या सूत्र में बनना शुभ होता है। तुला राशि के जातकों के साथ भी इनके कन्या सूत्र बनने के प्रबल योग रहते हैं। इसके अलावा धनु राशि है, धनु राशि में भी चंद्रमा 2.25 दिनों तक रहेंगे और नवरात्रि के दिनों में अक्टूबर में रहेंगे। तो अगर आप धनु राशि के जातक हैं, आपकी आयु 20 वर्ष से अधिक है, 31 वर्ष के मध्य है, तो इस वर्ष योग है, नवरात्रि में भी प्रबल योग है। बात करें हर बुधवार को जो है भगवान गणेश जी को दुर्बार अर्पित करें। इसके अलावा माँ दुर्गा को जो है श्रृंगार की वस्तुएं हर बुधवार के दिन अर्पित करें। स्नान ध्यान करने के पश्चात निकटतम दुर्गा मंदिर जाकर वहां जो है माँ को जो है श्रृंगार की वस्तुएं जो है आप उन्हें अर्पित करें। और अगर आप इस उपाय को करते हैं तो यकीन जानिए कि आपको माँ कात्यायनी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी, उनकी कृपा से आपकी शादी अवश्य ही तय हो जाएंगी। उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं अगर आप धनु राशि के जातक हैं। इसके अलावा मकर राशि और कन्या कुंभ राशि दोनों के राशि स्वामी जो है शनिदेव आद्य भगवान शिव जी हैं। इनके दोनों के जो है शादी जो है दक्षिण और पश्चिम दिशा में होने के प्रबल योग है। चंद्रमा के राशि परिवर्तन से मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। अगर आप जे नाम के जातक हैं और अगर आप पंजाब या उनके आसपास के क्षेत्रों के हैं तो फिर आपके विवाह के 100% है कि नवरात्रि में आपकी शादी निश्चित ही हो जाएगी। शुक्र विवाह के लिए जो है शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को जल में सफेद फूल डालकर अर्पित करें, अर्घ दें, तो इससे शिव विवाह के योग बनेंगे। बात करें नाम के अक्षर के तो एच नाम के जातक, वाई नाम के जातक के साथ पढ़ने बनने के प्रबल योग है। वहीं कुंभ और मीन राशि से अगर विवाह हो तो ज्यादा उत्तम होगा। अंतिम राशि कुंभ राशि, जैसे मैंने दिशा दूरी बताई दी है। बात करें जन्मदिन की तो अगर जन्मदिन से देखते हैं तो 22 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य और मकर राशि के 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के मध्य जातक के शादी के योग बनते हैं। माँ दुर्गा की पूजा उपासना के आदि शक्ति जो है अर्धनारीश्वर जो है शिव जी वो आपके आराध्य हैं। तो आप अगर जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं तो यकीनन आपको अवश्य फायदा होगा। इसके अलावा अभी 4 नवंबर के पश्चात जो है जब
शनि मार्गी हो जाएंगे तो आपके लिए शुभ फल अवश्य ही देंगे। बात करें नाम अक्षर की तो PRA नाम के जातक के साथ या APR नाम के जातक के साथ शुक्र बनने के प्रबल योग बन रहे हैं, दिशापस्थिति हो सकती है। वहीं बात करें राशि की तो मिथुन राशि के जातक इनके लिए ज्यादा ही श्रेष्ठ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दी। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय माता।